हल्द्वानी से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व को खुली चेतावनी दे दी है। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता केदार पलड़िया, राजनेश बृजवासी और राकेश बृजवासी सहित कई नेताओं ने कहा कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने किसी बाहरी या आयातित व्यक्ति को टिकट दिया तो कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेताओं का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भीमताल सीट पर बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार पार्टी नेतृत्व से आग्रह किया जा रहा है कि भीमताल विधानसभा से किसी स्थानीय, मजबूत और जमीनी कार्यकर्ता को ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ नेता राकेश बृजवासी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर पार्टी किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देती है तो वे चुनाव में 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। वहीं सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि अगर इस बार भी किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया तो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारी जो मांग है, जो कांग्रेस को बचपन से लगातार कांग्रेस का सिपाही लगातार कांग्रेस से काम कर रहा है, ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग राज्य ले सकते हैं। राज्य आंदोलनकारी हैं, राज्य की लड़ाई लड़के पूरे जेलों में बंद रख के राज्य बना सकते हैं। तो भीमताल फतेह करना राज्य आंदोलनकारियों का प्रथम सपना है कि कांग्रेस की सरकार बने, साथ साथ भीमताल में कांग्रेस का विधायक बने। आज तक जब भी चुनाव आते हैं इधर उधर से पार्टी के लोग लेके, इधर उधर से लोगों को लेके उनको चुनाव लड़ाया जाता है। किसी असली कार्यकर्ता को जो बचपन से कांग्रेस से आता है, जो हमेशा कांग्रेस से संघर्ष कर रहा है, उसको कभी चुनाव लड़ाया जाता है। इसलिए हमारी किसी के खिलाफ वो नहीं है, हमारी खिलाफ ये है कि आज तक कभी आयातित कैंडिडेट को इस बार हम वो नहीं कर रहे। हम कार्यकर्ताओं के बीच से जिसको दिया जाए पार्टी उसमें टिकट दे। हम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से भी मांग करते हैं। ये पूरे उसमें इस टाइम कांग्रेस की बयार बह रही है। कांग्रेस 2027 के चुनाव के जीतने जा रही है, तो इसलिए तमाम ऐसे अपराधी किस्म के लोग, मौकाप्रस्त लोग, भ्रष्टाचारी लोग, व्यभिचारी लोग कांग्रेस पार्टी के सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो वो हम कार्यकर्ता सचेत हैं। हम गलत आदमी को जब हम सत्ता के लिए नहीं जाने जाते, हम संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, हम आज़ादी के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी चिंता ये है कि हमारी पार्टी में आके कल को विपक्ष को मौका ना मिले कि हमसे सवाल दागने। इस मांग को पार्टी फोरम में भी रखेंगे आप? नहीं, पार्टी फोरम में ऑलरेडी हम पहले रख चुके हैं। हम जो कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता हैं, हम 2027 को लेके एकजुट हैं। और साथ ही अभी आप हमारे साथी बंधुओं से पूछ रहे थे, आप किस तरह, क्या कोई आयातित व्यक्ति किस पर संभावना है? हमारे को हम पूर्व की संभावना को देखते हुए हम यह कह रहे हैं कि हमें फिर कांग्रेस की विचारधारा का प्रत्याशी चाहिए। विचारधारा हर किसी की अलग अलग होती है, आपराधिक विचारधारा भी होती है। और क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे भीमताल विधानसभा में किस विचारधारा का व्यक्ति अपने विचारधारा के हिसाब से विकास करेगा। यदि आप देश की रीति नीति और विकास की रीति नीति को समझने वाले, पार्टी की रीति नीति और विचारधारा को समझने वाले ऐसे प्रत्याशी को आप उम्मीदवार बनाएंगे, हम तो उसके साथ में हैं। यदि आप किसी गलत तरह से धन कमाने वाले व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति की विचारधारा, आपराधिक पृष्ठभूमि की विचारधारा, खनन में जिसकी भूमिका रही है, इस तरह की, वो किस तरह का विकास करेगा, वो किस तरह की विचारधारा का विकास करेगा हमारे भीमताल विधानसभा में। इसलिए हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं और पार्टी फोरम में भी ये बात कहेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे और सब लोगों से, प्रदेश अध्यक्ष और CLP, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जितने भी हैं, उन सब लोगों से अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। 100% मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे को मेरे किसी में कोई टिकट देगी, मैं उसके पीछे पैसा लगाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपये दूंगा, बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ। कहो तो आप, मैं दिखा देता हूँ पैसा, बताओ मेरे पास है। मेरे पास नंबर 1 का पैसा है। मैं कोई टैक्स पेयर हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। हम खुद इलेक्शन में दावेदार हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे पार्टी विश्वास करेगी तो मैं इलेक्शन पार्टी की झोली में डाल के दूंगा। अगर मेरे को छोड़ के अगर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को देती है, मैं उसके पीछे भी पैसा लगाऊं। पर बाहर से लाए हुए व्यक्ति का मैं ओपन विरोध करूंगा। पार्टी मेरा ये अपनी पार्टी फोरम पर मेरा अपना अधिकार है, मैंने अपनी बात रख भी दी है और मैं मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखना चाह रहा हूँ।